नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल संतोष जोशी ज्ञान में। जय माता दी मित्रों, माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि गरीबी की साया आप पर न पड़े और घर परिवार में हमेशा खुशी का माहौल बना रहे, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। मित्रों, एक बार पूरी श्रद्धा से कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में चाहता है कि वह हमेशा आगे बढ़े, इसके लिए वह पूरी लगन से मेहनत करता है, परंतु इसके बाद भी जीवन भर गरीबी के चंगुल में फंस के रह जाता है। वह अमीर होने के सपनों के उधेड़बुन में अपनी वर्तमान जिंदगी को कोसते रह जाता है। अज्ञानतावश इसके पीछे के कारणों को वह समझ नहीं पाता है कि यह सब वास्तुशास्त्र के कारण हो रहा है, जिससे उनके घर में स्थायी दरिद्रता का वास हो गया है और वह अपनी किस्मत को दोषी मानते रह जाता है। वास्तुशास्त्र का ध्यान न देने से वहां वास करने वाले सदस्यों के बीच बात विचार दोषपूर्ण हो जाता है। फिर उनके बीच कलह होने लगता है। जैसे ही यह स्थिति उत्पन्न होती है तो मां लक्ष्मी उस घर से रूठ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप गरीबी अपना पैर जमा लेती है। मित्रों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके ऊपर सदा महालक्ष्मी जी का कृपा बनी रहे। यही कारण है कि सभी लोग मां महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रोजाना कई तरह से प्रयास करते हैं। ऐसे में सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण शास्त्र में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच बातचीत का वर्णन है। गरुड़ पुराण विष्णु पुराण का एक हिस्सा है, जिसमें हिंदू धर्म के मृत्यु, पुनर्जन्म और अंतिम संस्कार से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु ने ये भी बताया है कि वे कौन से कर्म हैं जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग मैले वस्त्र यानी गंदे कपड़े पहनते हैं, धन की देवी लक्ष्मी त्याग देती हैं। प्रतिदिन स्नान करके सदैव स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। स्वच्छ रहने वाले पर मां महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। रात को या फिर किसी भी समय खाना खाने के बाद जूठे बर्तनों को यदि ज्यादा देर तक ऐसे ही पड़ रहने देते हैं तो इससे शनि का बुरा प्रभाव बढ़ने लगता है। इससे आपके घर में दरिद्रता आने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वभाव से आलोचक हो, यानी कि वो हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति की कमियां निकालता हो और दूसरों के बारे में बुरा बोलता हो, माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती हैं। दूसरों पर बेवजह चीखने, चिल्लाने या गुस्सा होने का स्वभाव हो तो भी जीवन में दरिद्रता आती है। अगर कोई व्यक्ति सूर्योदय के बाद भी काफी देर तक सोता रहता है तो ऐसा व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति का माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति के जीवन में तमाम कोशिशों के बाद भी जीवन में हमेशा धन की कमी रहती है। धन प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही गलत का चुनाव नहीं कर पाते हैं, वहीं कुछ लोग दूसरों के धन को हड़पने की कोशिश करते हैं। दूसरों के पैसे को हड़पना शास्त्रों में पाप बताया गया है। हमें अपनी मेहनत से ही धन कमाना चाहिए, इसी से हमें खुशी मिलती है। दूसरों की संपत्ति देखकर लालच नहीं करनी चाहिए। जो लोग लालच करते हैं वह कभी भी खुश नहीं रहते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर रसोई साफ करके सोने की सलाह देते हैं, लेकिन फिर व्यस्तता या आलस की वजह से कई लोग रात को रसोई में गंदे बर्तन छोड़ देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह आदत आपके घर से लक्ष्मी को दूर कर सकती है, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं और ऐसे घर में नहीं टिकती। इसलिए रात के समय रसोई में गंदे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए।
मां लक्ष्मी का आगमन घर के मुख्य द्वार से ही होता है। ऐसे में अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार को गंदा रखते हैं तो मां लक्ष्मी आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेंगी। घर के मुख्य द्वार को गंदा करना मां लक्ष्मी का अपमान करने जैसा है। इसलिए रोज घर के मुख्य द्वार की सफाई करें और शाम को दीपक जलाएं। मित्रों, घरेलू गरीबी का मुख्य कारण वैवाहिक विवाद है। जिस घर में वैवाहिक कलह होती है और कलह चलती रहती है, यदि वे विवाद के दौरान एक दूसरे को आपत्तिजनक शब्द कहते हैं तो मां लक्ष्मी ऐसे घर में एक पल के लिए भी नहीं ठहरेंगी। अपने घर को साफ रखना एक अच्छी आदत है, लेकिन सूर्यास्त के बाद घर की सफाई न करें। परिणामस्वरूप घर में गरीबी फैल जाती है और आर्थिक संकट फैल जाता है। इसलिए सुबह जल्दी और शाम को सूर्यास्त से पहले घर की सफाई करनी चाहिए। गरुड़ पुराण अनुसार जो लोग भूख से ज्यादा भोजन करते हैं उनसे मां लक्ष्मी सदैव रुष्ट रहती हैं। स्वास्थ्य के लिए भी अधिक भोजन करना सही नहीं माना जाता है। ऐसी आदत कई रोगों को निमंत्रण देती है। मित्रों, हम आपको एक ऐसा मंत्र बता रहे हैं जिसे आप अपनाते हैं तो गरीबी जीवन से जल्द ही बाहर आ सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस मंत्र को सिद्ध कर ले वह इंसान दूसरे के जीवन को भी धन्य कर सकता है। संजीवनी मंत्र यकिश ओम ओम स्वाहा, इस मंत्र को सिद्ध करने के और इसका प्रयोग करने के नियम भी इस पुराण में बताए गए हैं। सभी नियमों को जानने के बाद ही संजीवनी मंत्र का प्रयोग किसी सिद्ध मनुष्य के साहित्य में ही करना चाहिए। जगत के हित में इसका ध्यान रखते हुए इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा गरुड़ पुराण में गरीबी दूर करने के लिए खास मंत्र बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र की जाप से कुछ ही वर्ष में गरीबी दूर हो जाती है और इंसान धनी बन जाता है। गरीबी दूर करने का मंत्र ओम जू सह, इसमें श्री विष्णु सहस्त्र नाम का महिमा का भी का वर्णन है। ऐसा कहा जाता है कि यदि 6 माह तक कोई इंसान इस पाठ को करे तो उसकी जीवन की हर समस्या दूर हो सकती है और उसकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। शास्त्रों की माने तो माता लक्ष्मी का आगमन हमेशा घर के पहले दरवाजे से ही होता है, जिसके चलते वह दरवाजे को हमेशा साफ रखना चाहिए। वही माता लक्ष्मी उसी घर में अपना चरण रखती है जहां रसोई साफ सुथरा होती है, क्योंकि रसोई एक ऐसी जगह होती है जहां अन्य देवता का वास होता है। रसोई को गंदा रखना उनके अपमान के बराबर होता है। बहुत से लोग अपने रसोई में गंदे बर्तन फैला कर रखते हैं और सुबह उनको धुलते हैं। यह शास्त्रों के अनुसार उचित तरीका नहीं होता है। वही शुक्रवार को उधारी लेना या देना बहुत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन उधार में दिया गया पैसा जल्दी वापस नहीं मिलता। अगर इस दिन आप किसी से पैसे उधार लेते हैं तो आपको चुकाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिवार में अभद्र शब्दों का प्रयोग, पति और पत्नी गाड़ी के 2 पहिए हैं जिसे जिंदगी भर आपसी संतुलन बनाते हुए जीवन को आगे बढ़ाना होता है। ऐसे में जिन घरों में हमेशा पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है और एक दूसरे के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। वहां मां लक्ष्मी वैसे घरों में कभी निवास नहीं करती। घर की औरतें भी मां लक्ष्मी का ही रूप होती है और उनमें मर्यादा, लज्जा, स्नेह और ममता जैसे गुण होते हैं। इसलिए घर की स्त्रियों का खास तौर पर सम्मान करना चाहिए। औरतों का सम्मान करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी परेशान नहीं होता और मां लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है।
बड़े बुजुर्गों का अपमान एक परिवार की नींव। बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका अपमान भगवान के अपमान के बराबर होता है। सोचने वाली बात है, आखिर क्यों माता लक्ष्मी ऐसे घर में आएंगी जहां भगवान का अपमान हो रहा हो। ऐसे घरों को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कभी नहीं मिलता। इसलिए कहा जाता है कि अपने बड़े बुजुर्गों का भूलकर भी अनादर ना करें और जहां तक हो सके उनकी सेवा करनी चाहिए। ध्यान रखें, जिस दिन आपके वजह से उनकी आंखों से एक भी आंसू गिरा, उसी दिन से आपकी बुरे समय की शुरुआत हो जाती है। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक अवश्य कर दे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।